ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम देहच्छता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण मां बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी ना चरण मां बंधन हो अग्नि। स्वानुभूति दर्शन ग्रंथ के माध्यम से यहाँ अपनी चर्चा प्रश्नोत्तर के रूप में अथवा शंका समाधान के रूप में चल रही है। इसमें अभी तक अपने 584 नंबर तक के प्रश्नोत्तरों की चर्चा हो गई थी। अब 585 नंबर का जो प्रश्न है आगे उससे संबंधित अपनी चर्चा चलती है। क्योंकि इस ग्रंथ का नाम जैसे स्वानुभूति दर्शन है तो इसमें सारे प्रश्नोत्तर अधिकांशता उसी से संबंधित हैं, क्योंकि मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है स्वानुभव से। उसके बिना मोक्ष का मार्ग प्रारंभ नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर अपने लिए उस मोक्ष के मार्ग को लक्ष्य में रखकर और सारे प्रश्नोत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। तो अभी 585 नंबर का जो प्रश्न है वो भी उसी से संबंधित है, महत्वपूर्ण है, समझने लायक है। देखिए, धारणा ज्ञान तक आता है, समझ में भी बैठता है, परंतु परिणति नहीं बदलती, तो उसका कोई उपाय है क्या? क्या प्रश्न है? धारणा ज्ञान तक आता है, समझ में भी बैठता है, परंतु परिणति नहीं बदलती, तो उसका कोई उपाय है क्या? ये शंका है जिज्ञासु की अथवा आत्मार्थी जीवों की। उसका अपने लिए यहाँ पर समाधान दिया गया है, जो उसके बारे में अपन पहले पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में विचार करेंगे। पहले तो प्रश्न समझ में आने चाहिए। धारणा ज्ञान तक आता है, समझ में भी आता है, बैठता है, परंतु परिणति नहीं बदलती, तो उसका कोई उपाय है क्या? कितनी चीज़ें हैं इसमें? धारणा ज्ञान, समझ में बैठना और परिणति का नहीं बदलना है। इन तीन चीज़ों का यहाँ पर कहते हैं स्थिति, माने दो तक स्थिति बनती है, तीसरी स्थिति नहीं बनती। तो अब वो माने धारणा ज्ञान माने क्या? छद्मस्त जीवों का ज्ञान दो प्रकार से परिणमित होता है, लब्धि और उपयोग। उपयोग कहलाता है अपना ज्ञान का व्यापार, निरंतर अपना उपयोग जानने में लगता रहता है, रात दिन लगता रहता है। अब उस जानकारी को फिर अपनी धारणा में अपन सेट करते रहते हैं, जिसको बोलते हैं लब्धि धारणा। तो ये जो है, जो कुछ भी अपन सुनते समझते हैं उसको अपन
जो अपने काम की चीज़ें होती हैं उसको अपनी धारणा ज्ञान में बिठा लेते और फिर उसी धारणा ज्ञान के आधार पर जीवन में प्रयोग करते। जैसे अभी अपन ने जिसको अपना जाना माना है लोक में, उनको अपनी धारणा ज्ञान में जमा रखा है और रात दिन उसी को फिर ज्ञान में ले करके उसकी सेटिंग करते रहते, उसी के संबंध में विचार करते रहते। तो आज तक अपन ने धारणा ज्ञान में बाहर के इन संयोगों को ही बिठा रखा है और उसी के संबंध में रात दिन अपनी क्या चलती रहती है, विचार चलते रहते हैं, सेटिंग चलती रहती है और वो तुम्हारा कुछ है नहीं। जिनको तुम धारणा ज्ञान में बिठाल करके रात दिन योजनाएं बनाते रहते हो, उनकी सुरक्षा में लगे रहते हो, उठापटक में लगे रहते हो, वो सब यहीं के संयोग हैं, उसमें तुम्हारा कुछ नहीं और वो मात्र तुम्हारी भ्रांति जन्य तुमने ज्ञान में, मिथ्या ज्ञान में जमा रखा है उसको। अब यहाँ जो बात चल रही है, चूंकि मोक्ष मार्ग की या धर्म की चल रही है, तो कहते हैं कि हम धर्म की बातें जिनवाणी के माध्यम से, ज्ञानियों के सत्संग से सुनते हैं, समझते हैं, तो हम सुनकर के समझ में भी आता है और उसको हम अपनी धारणा ज्ञान में बिठा भी लेते हैं, परंतु जीवन में प्रयोग करके जो परिणति उस रूप अभेद होकर के जो परिणमन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। समझ में आया? जैसे अभी अपन को जो चीज़ अपन लोग में अपनी मानते हैं वो अपनी परिणति में निरंतर चलती रहती है। क्या करते रहते हैं अपन उसको निरंतर, उसको अपन परिणति में निरंतर, जैसे मान लीजिए अपन ने शरीर को आत्मा मान लिया। क्या मान लिया अपन ने? शरीर को आत्मा मान लिया। अब रात दिन उस शरीर में, शरीर की व्यवस्थाओं में, उस शरीर की सेटिंग में 24 घंटे लगे रहते प्राणपण से। थोड़ी भी शरीर में कुछ विकृति होती है, अंदर में बहुत परेशानी हो जाती, तत्काल उसकी अपन सेटिंग करते। ऐसे ही अपन को कोई भी चीज़ें हैं, मकान है, परिवार के सदस्य हैं जिनको अपन ने अपना मान रखा है, जैसे ही थोड़ा भी अपन को लगता है व्यवस्थित हो रहा है तो अपन को परेशानी होती है और सेटिंग करते उसकी। कैसे अपन सोच रखा कि अगर ये हमारी गड़बड़ हो जाए तो हमारा जीवन पर क्या है। तो इन सारे संयोगों से, इन्हीं से अपन ने अपने जीवन को मान रखा है और रात दिन इसी की सेटिंग में लगे रहते हैं। और ये सब तो तुम्हारे है ही नहीं, ना शरीर तुम्हारा है, यहीं मिला है, माता पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी, इतनी से बनी है, इतनी रह जाना है, छूट जाना है। तो ये तो अपन शरीर है ही नहीं। और जो शरीर से संबंधित जितने भी नाते रिश्ते हैं, कुटुंब, परिवार, रिश्तेदार, वो सब इतनी के तहीं हैं। अब फिर क्या होगा कि जब ये शरीर छूटने को होगा, सब संयोग छूटने को होंगे, तो अंदर में बहुत प्राण पीड़ित होंगे, भयभीत होंगे, घबराएंगे, तड़पेंगे और बेहोश होकर मरेंगे। आर्तरोध ध्यान करेंगे कि अब हमारा सब कुछ लुटा, अब हम मरे। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान, कि अब हम मरे, अब क्या करें, बचाओ कोई बचाओ, अब कौन बचाए। तो ये जो है यहाँ पर अभी जिनने धर्म की बातों को सुना नहीं, समझा नहीं, क्या धर्म की बातों को सुना नहीं, समझा नहीं और धारणा ज्ञान में जमा करके आत्महित के लिए प्रयत्न नहीं किया, तो उनकी बात नहीं चल रही है। जिन्होंने सुना है, समझा है कि हम जीव हैं, शरीर नहीं है, संयोग हमारे नहीं हैं, अब उस आत्मा के आश्रय का जीवन ही धर्म का जीवन है। किसी कहते धर्म पर द्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि सम्यक्त भला, आप रूप को जान पनो से सम्यक ज्ञान कला, और आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारस हुई। ये मोक्ष का, शांति का, सुख का मार्ग है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माई न ताते, शिव मग लागो चाहिए, और सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सुदुविद विचारो, जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय कारण सुव्यवहारो। जिन बातों को समझने से हमारे अंदर अपनी आत्मा की प्रतीति, अनुभूति और साधना
चालू हो जाए, वे बातें तुम्हारे व्यवहार धर्म की कहलाएंगी। और जो तुम्हें अपनी आत्मा की अनुभूति प्रतीति और उसके आश्रय से परिणति, जो परिणमन हो रहा, जो कह रहे हैं कि हमारी परिणति नहीं बदल रही, माने जो अभी 24 घंटे बाहर की उठापटक में खोज में लगी रहती है, हमें अपनी आत्मा की जो है साधना में हमारी परिणति बदल के नहीं लग रही। तो ये प्रश्न है यहाँ पर, समझ में आया कि हमारे लिए इतना तो समझ में आता है कि ये शरीर संयोग हम नहीं है, क्योंकि ये सब यहीं मिले हैं। विचार करने पे सबको समझ में आता है कि रोज ही अपन देख रहे सैकड़ों लोग मरते हैं, इस पर्याय से पर्यांतर होते हैं। तो अपन को समझ में आ रहा है कि एक दिन ये भी यहीं अपन भी ये जिस शरीर को अपन अपना मान रहे हैं, जिसके आधार पर 24 घंटे अपन रात दिन पागलपन में लगे हैं, वो यहीं जल जाना है, यहीं छूट जाना है। तो इनको जिसको ये विचार करके बैराग आता है कि सत्य क्या है, तो वो खोज में निकलते। और अपन को तो यहाँ पर खोज करके लोगों ने जो साधना की है, अपन को तो सब मिल गया है, और जाति के लोगों को तो खोजना पड़ता है कि सही क्या है। संसार की तो असत्यता समझ में आ जाती सबको, अगर थोड़ा भी विचार करें। विचार नहीं करें तो पागलपन में लगे रहते वो तो। उनकी तो बात ही दूसरी कि जिनके पास अपने वर्तमान पर्याय के बारे में कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, कहाँ जाना, क्या कर रहे, कब तक हमें रहना है, तो ये कुछ नहीं सोचते। तो वे तो एक प्रकार से ये सोचो कि प्राप्त पर्याय में तन्मय होके और पर्याय के छूटने पर मर जाएंगे, यहीं उनकी सत्ता का नाश हो जाएगा। और यहाँ जो शरीर में मूर्छित होकर जिएंगे, वे 24 घंटा आर्तरोध ध्यान करते रहते, रात दिन आर्तरोध ध्यान में पड़े रहते। ऐसी चीज क्या करती, ये तो कुछ भाई यहाँ अनुकूलता तो सबको सदा रहती नहीं है। थोड़ी अनुकूलता आई तो ना हर्ष करने लगे, और तरह की प्रतिकूलता आई शुरू होने लगी। रात दिन कष्ट कर रहे बताओ, सुखी दुखी अपने आप को पुण्य के उदय में अपने को सुखी मान लेते, पाप के उदय और जो मिथ्या दृष्टि की विचार है। मैं सुखी दुखी में रंग के राव, मेरे धन ग्रह को धन प्रभाव, मेरे सुततीय में सवल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासवान, रागादि प्रगट दे दुख देन, तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। ये सब शुभ अशुभंद के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। आत्महित हेतु विराग ज्ञान, तिलक है आपको कष्ट जान, रोकी न चाहे निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जो, या ही प्रतीत जुग कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। इन 7 तत्वों की भूलें चल रही हैं, सब उल्टी उल्टी बुद्धि है, टाइम है नहीं है काय खिलाने। इन सब बातों का विचार करने के लिए, अपनी आत्मा का हित साधने के लिए अपने पास टाइम ही नहीं है। इसमें पागलपन में बच्चों जैसे कामों में बहुत प्रसन्न होकर के लगा रहता रात दिन। भैया हमारे पास टाइम ही नहीं, कैसे अब हमारे घर पे वो बहू गई है, फलाना होगा, ऐसा होगा, ढिमको होगा, सब तुम्हारी बहू सब इतना ही रह जाने। समझ गए? तो ये क्या है, इसकी बुद्धि जो है जीव की भ्रमित है, भ्रमित। निर्णय नहीं है इसको कुछ भी। पागलों जैसा जो है लिखा हो, पागलों जैसा बकता, कभी कुछ कहता, कभी कुछ कहता, कभी ठिकाने की बुद्धि नहीं है। एक रूपता पे नहीं आ पा रही कि भैया मूल काम अपना जो है कर भी लाए। अब ऊपर ऊपर यदि कह देता है, पर अंदर में पूरे पागलपन है, उसी में लगा रहता है रात में। तो ये जो प्रश्न है कि हमारे लिए ये बात अभी इतनी समझ में भी आ रही कि वाकई जो है हमारे लिए ये सब चीज़ें हमारी नहीं, हम नहीं है, हमारी नहीं है, ये सब इतना ही छूट जाएंगी। जो आचार्य कह रहे कि तुम जीव हो, तुम ये शरीर नहीं हो, और बाहर के संयोग नहीं हो, ये तुम्हारे नहीं है, ये तुम्हारे थे नहीं, तुम्हारे रहेंगे नहीं, तो इतना तो समझ में आता है। परंतु हमारी परिणति स्वरूप के आश्रित होकर के बदल करके धर्म मार्ग में क्यों नहीं लगती, ये प्रश्न है। समझ में आ गया दोनों?
कि अभी तक तो जो विचार ही नहीं करते, धारणा ज्ञान में ही निर्णय करते नहीं, तो भी तो उनकी तो बात दूर है। क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति की 5 लब्धियां बतलाई हैं, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग और करण और फिर सम्यक दर्शन। तब कहाँ तक आ जाते जी कि क्षयोपशम है समझने के हमारे पास ज्ञान संगी पंचेंद्री है, और कसाएं इतनी मंद भी हैं कि हम धर्म सुनने के लिए आते भी हैं, सुनते भी हैं और समझ में भी आता है, पर हम क्या है प्रयोग करके जो करण लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन आदि प्रकट करने चाहिए, परिणति हमारी स्वरूप से जुड़ के जो परिणमित होने चाहिए, वो काम नहीं हो रहा वहाँ। ये प्रश्न है उसका। समझ में आओ इतना? कितना समझ में आओ? भाई तुम पहले तो सुन करके तुम्हें ये बात जम रही कि जैसा ही है, अपन आप जी भैया अपन शरीर नहीं है, अपने बाहर की चीजें नहीं है, इनसे हमारा आत्मा को कछु कल्याण नहीं है, इतनी बातें समझ में आ रही हैं बेटा? जब बताओ पहले तो इतने तक आए कि नहीं? पहले तो अपन ने उपदेश को सुन करके धारणा में धारण करो, अब प्रयोग करना, और फिर तब तक प्रयोग करते रहना कि जब तक अपना उपयोग परिणति में अपना आत्मा नहीं आ जाए और उसमें जुड़ करके हम जीने नहीं लग जाएं, अतीन्द्रिय आनंद का भोग नहीं करने लग जाए। तो अब अपन किस भूमिका में आ गए, जो विचार करो पहले तो इनमें से अपन कि क्या हमने धर्म को सुन करके और उसको सही मान करके धारणा में धारण किया, और धारणा में धारण करके अब जीवन में उसको छटपटी से प्रयोग करने की तरफ बढ़ रहे? तो नहीं बढ़ रहे तो क्या होने उसे? अगर तुमने सुन भी लो और थोड़ी जानकारी भी कर ली, परंतु तुमने उसको जीवन में लागू करने का प्रयत्न नहीं किया, तो उसे तुम्हें क्या मिल जाए? तुमने पैसा कमा लाए हैं, कमावे की विधि जान के, अब तुमने बैंक में जमा कर दे, अब उसके लाने जीवन में प्रयोग नहीं करोगे तो क्या होने उनको? जिस बैंक ने छापे थे उस बैंक में ही धैर्य रहने और तुम्हें मर जाने भूखे प्यासे। भाई जिनवाणी में लिखो जो कि जिनवाणी में रह जाने और तुम्हें ऐसे ही कैसे नंगे भुक्के चले जाने, आर्त रोज ध्यान कर रहे। क्या मिले तुम्हें बताओ? तुम्हें तो जब तुम जिनवाणी को सुन के प्रयोग करके और उनको अपने जीवन में प्रकट कर लो तो तुम्हारा होगा वो धर्म। फिर तो नहीं करो तो बस होगा धर्म। तो वो लिखो है शास्त्र में, उनने जिनने जीवन में प्रयोग करो वो तो उनकी अनुभव है, उनके संग है वो तो। अब देखो समाधान इसमें पढ़ो पहले, इसके बाद अपन और विचार करें इस पर क्या लिखा है। एकांत बुद्धि की परिणति हो रही है, उस परिणति को न्यारा नहीं करता। निर्णय हो गया है कि यह मैं जुदा ही हूँ, गायक हूँ, परंतु प्रति क्षण जो विकल्पों के साथ एकत्व बुद्धि कर रहा है, एकत्व पूर्वक परिणमित हो रहा है, उसको एकत्व नहीं तोड़ता, उस एकत्व को नहीं तोड़ता, इसलिए परिणति नहीं पलटती। इतनी बात समझ में आई। पहले का कही इसमें कि क्यों नहीं तुम्हारी परिणति पलटती है, तब उसका समाधान क्या दिया कि जो एकत्व बुद्धि की परिणति हो रही है उस परिणति को न्यारा नहीं करता। जो परिणति माने अपना ज्ञान, जो अपने अंदर का जो निरंतर जो उपयोग है, वो क्या कर रहा है, इन भोगों संयोगों में जुड़ करके निरंतर उस आश्रव भावों में ही एकत्व बुद्धि करके जी रहा है। उसमें से भेद विज्ञान नहीं करता कि ये सब संयोग आश्रित भाव आश्रव भाव है और मैं इसको जानने वाला पृथक ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा भिन्न हूँ। ऐसा कह रहे ना कि जो है जो एकत्व बुद्धि की परिणति हो रही है उस पर में और पराश्रित भावों में, काय में हो रही है एकत्व बुद्धि? पर और पराश्रित में, गेयों में और आश्रव भावों में। जो अपन को गे बाहर में संयोग शरीर सब इनमें ही 24 घंटे अपना बुद्धि लगी रहती है और बस उसी रूप एकत्व बुद्धि करके परिणत करता रहता है। जैसे मान लीजिए पैसा बहुत है अपने पास, तो मैं
क्या मान लेता हमें? अमीर। अनुकूलताएं मिल रही है, पुण्य का उदय है, तो मैं सुखी। उनकी भोगों के माध्यम से जो अनुकूलता महसूस हो रही, उस अनुकूलता में एकत्व बुद्धि, जैसे तू वो ही बन गया हो। अनुकूलता पुण्य के उदय में हर्षित हो रहा है। मैं सुखी दुखी, मैं अब पाप को उदय आ जाए, भैया क्या करें, मरे जा रहे हैं, हमें तो इतनी तकलीफ है, ऐसी बीमारी है, अब क्या करें हम, तो काय में एकत्व बुद्धि कर रहे। जो शरीर आश्रित तुम्हारा जो पाप के उदय में जो दुख है, उस दुख में एकत्व बुद्धि करके और बिल्कुल अपने को दुख ही मान रहे। तो क्या हो गया है कि ये कहते कि भैया तुम इन सब में जो एकत्व बुद्धि की परिणति हो रही है, उस परिणति को न्यारा नहीं करता अपने ज्ञान में कि भैया मैं जो ज्ञान जिसमें से आ रहा है, मैं उस ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। ये शरीर आश्रित भाव और शरीर आदि पराश्रित भाव, ये आश्रय भाव है और ये सब संयोग मुझसे भिन्न है। ऐसा ज्ञान में भिन्न करके अपने को अपनी तरफ मोड़ करके अभेद करके उसमें नहीं जुड़ता है। अपनी परिणति को, अपने उपयोग को उधर से हटाता नहीं, रात दिन उन्हीं में जुड़ा रहता है। तो क्या है, निर्णय हो गया कि यह मैं जुदा हूं। ऐसा अपन ने 6 उपसम ज्ञान में समझ लाओ कि हम जीव आए भैया, हम जी शरीर आदि नहीं है, मैं ज्ञायक माने जानने वाला हूं। परंतु प्रतिक्षण जो विकल्पों के साथ एकत्व बुद्धि कर रहा है, एकत्व पूर्वक परिणति हो रही है, एकत्व रूप पूर्वक परिणमित हो रहा है, उस एकत्व को नहीं तोड़ता, इसलिए परिणति नहीं पलटती। जानकारी करके और उसी में बस अपने कामों में, उसी में पाप के संसार के कामों में ही एकत्व बुद्धि से जी रहा है। जानकारी अकेली कर रही, परंतु जीवन में वो ही एकत्व बुद्धि करके जी रहे। इसको अपने जीवन में प्रयोग करके इसको लागू करता। जैसे मिथ्यात्व पूर्वक का अपन जीवन जी रहे, ऐसा आत्मा का आश्रय करके सम्यक पूर्वक का जीवन आज तक हमने नहीं जिया। कठिन है कि सरल है समझना? माने ये जो बता रहे हैं, जिन साधकों ने जीवन आत्माश्रित जीवन जिया, किस तरीके से जिया, तो भी अपने अनुभव से तुम्हें समझा रहे हैं कि तुम जो आज तुम्हारी जो दशा है, तुम कह रहे हैं कि हमारे लाने आत्मा की अनुभूति पूर्वक का परिणमन क्यों नहीं हो रहा है, हमें अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद क्यों नहीं आ रहा है, हमारे जीवन में सम्यक दर्शन आदि क्यों नहीं प्रकट हो रहा है। तो वो बता रहे कि इस कारण से नहीं हो रहा है कि तुम क्या कर रहे हो कि तुम अकेले सुन तो लेते हो, परंतु क्या कर रहे तुम सुन करके और बेरा बने होगी हो, सुन बेरा। जो तुमसे कह रहे वो काम नहीं कर रहे तुम। समझ में आ गई कि नहीं आई? प्रश्न है किसका? ऐसे जीव का जो अपने स्वरूप की अनुभूति ना करके जानकारी करके और फिर कह रहे हो कि हम आला ने हमारी परिणति का नहीं बदल रही। तो वे कह रहा है कि तुम अपनी परिणति को में जोड़ रहे हो, कोई तुम्हारी परिणति को बदल है। भगवान बदल हैं कि हम बदल हैं? कौन बदल है? जो तुमने उसमें एकत्व बुद्धि कर रखी है, स्वामित्व बुद्धि कर रखी है, तो तुम्हें समझ के तोड़ना पड़ेगा ना वहाँ से। जिनको बैराग आता है, जैसे मान लीजिए जैसे जिनको बैराग आ गया, जैसे सुकौशल थे, सुकुमाल थे, उन्होंने कि भैया जी हम आओ, इसमें कछु नहीं है, हम आओ तो अपने स्वरूप की साधना में है, तो वे छोड़ छाड़ करके चले गए घर परिवार की में हमाओं का है। ये तो सब इतने संयोग है, इनमें हमाओं का जो है ही नहीं है। अब खूब प्रयत्न किया उनको रोकने का, दूसरे लोगों ने रोके कि नहीं रोके? भी जम्बू स्वामी थे, उनको शादी कर दी जबरदस्ती माता पिता ने। पता है कि नहीं? पता का मतलब शास्त्रों से पता है। तो कि भैया उनकी शादी जबरदस्ती कर दी, उनने कर दो, जो हम जब हमें रुचि नहीं, हमें उनमें रस ही नहीं, हमें करने ही नहीं, तो तुम कर दो। हमारे संगे संयोग रूप में रहे हैं तो हमारे संगे धर्म हम उतर जीते जिए तो चली नहीं, हम का जा रहे हैं। अगर उनको मोह हुई है और ज्ञान जागृत हुई है तो फिर हमें छोड़ दें भी, हमें पकड़े फिर भी अपने को पकड़ें। और अगर उनको मोह रहे तो भी हमारे पीछे पीछे रोत फिरें, भगत फिरो, हम क्या करें?
भाई हमें तो तुम पकड़ नहीं सका, हम तो अमूर्तिक हैं। भाई हमें जब पकड़ सका जब हम तुम्हें पकड़े, संगे जब हम तुम्हारे मुँह में आवे, तो हमें तो मुँह में आने नहीं है। तो फिर उनकी भी भली होनहार थी, उनकी भी समझ में आ गई कि वाकई जो है बात तो जा सही है। और वो 500 चोर थे, चोरी कर भी बड़ो सेठ थे भी, कोई जम्बू स्वामी सामान्य सेठ थोड़ी थी। तो बड़े बड़े डाके डलते थे सेठों के यहाँ पहले, और चोरों के गुरु हो जाते थे, बड़े बड़े भर के ले जाते थे। वे भी आए थे। तो उनके घर वालों ने, उनकी मम्मी ने कहा कि भैया तुम क्या बात है कि हम तो चोरी कर भी आए, डाको डाल भी। तो कहने की डाके की जरूरत नहीं है, हमारा लड़का तो वैसे ही सब छोड़ के जा रहा हूँ, और तुम अगर वो लड़का को रोक दो तो तुम्हें जितना चाहने हो भर के ले जाइए, हम दे दें, तुम्हें दे दें। कहाँ है तुम्हारा लड़का? मैंने देखो वो है अंदर तक कमरा। अब वो गए होते तो वो चर्चा चल रही थी, चर्चा तो चल रही थी बड़ी समझदारी की। अब वो तो खड़ा होगा, वो सुनवे के लाने, सुना 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 तो अब वो भी तो समझ जीव है, तो संग की पंचेंद्री, वो भी तो परेशान है, तो चोरी काय के लाने नाको सुखी हो भी कर लो। तो होते की बातें सुनी उनने कि यार जी सही बात है कह रहे, अपन तो पागलपन में लगे। चर्चा चलत रही, इतनी चर्चा चली कि पूरी रात हो गई। पति पत्नी में नहीं, साधर्मियों में। पति पत्नी का शादी हो गई थी क्या उनकी? अरे तो शादी तो माँ बाप की तरफ से थी, उनकी तरफ से तो भी तो अपनी समझ रहे थे ये भी जीव आए, और बेचारे ये भी समझ ले में तो अच्छी बात है। तभी तो धर्म बुद्धि से उनको उपदेश दे रहे थे कि तुम करते क्या हो, तुम अपने आप को स्त्री मान रहे, तुम स्त्री नहीं हो। जो सब ढेर पुद्गल को शरीर है, जो तुम तो अंदर में चैतन्य भगवान हो। तुम्हें जान रहे कि नहीं तुम? तो ये अमूर्त एक सत्ता है तुम्हारी, जो शरीर तो तई को आए तई छूट जाने। मलमूत्र को पिंड है, नवद्वार बहे घन घिनकारी, अस देह करे कि म्यारी। तो उनकी भी समझ में आ गई कि यार बात तो सही है। और बढ़िया जो है सब लोग सुनते सुनते सब ज्ञान वैराग्य में रंग गए, उनकी समझ में आ गया। और सुबह उन्होंने कि चले हमें तो दीक्षा लेना ही, लेकिन हम भी क्या करेंगे बेटे, हमें भी तो अब संसार में कचूरा से नहीं रहो। दूसरी जगह बारात चलने लगने थी, दूसरी जगह के लाने तैयार हो गए। 500 बाराती संगे हो गए चोर। और अब मोक्ष के लाने जो है उनकी बस मोक्ष महल की जो है तैयारी हो लगी। तो मतलब ये है कि ये अवधारणा में उनकी आ गई समझ में, और प्रयोग कर ला, उन्हें प्रयोग करवे के लाने अब पूरे निवृत्ति ले ली। प्रयोग करो आराम से। जम्बू स्वामी वही भाव से मोक्ष चले गए। भी अपने थोड़ी साधना जितनी कम रह गई, आगे जाके भी अपने साधना करके मोक्ष कर लेंगे। तो ये तो क्या है कि ये तो जीने का मार्ग है, ये मात्र ऊपर ऊपर सुनने सुनाने का नहीं, समझ करके जीवन में आत्मसात करने का मार्ग है। तो अब ये जो है ये कह रहा है जिज्ञासु कि भैया हमारी तो इतने तक तो हम आ गए कि हम सुन रहे समझ रहे, पर हमारे जीवन में परिणमित नहीं हो रहा वो। तो ये कह रहे कि ये गलती तुम्हारी है, तुम्हारे लाने अब संयोगों में भोगों में रस है, समझ रहे। इतने तुम बातें तो करते हो धर्म की, पर अभी जीवन में तुम्हारे उसको लागू नहीं कर रहे उसको धर्म, और जब तक लागू नहीं करोगे जब तक बातों को धर्म नहीं है। जो इसमें बातों को धर्म नहीं है, मात्र अकेले की बातें करते रहो, अपने इतने होते हैं कि चतुराई करके बताओ रहो कि हमें तो बिल्कुल ऐसा बेरा आ गया, बिल्कुल कहीं रुचि नहीं है। उसे का लाभ है बताओ? बेरा तुम्हें रुचि नहीं है तो तुम्हें अंदर की रुचि और स्वरूप की परिणति नहीं हो, तो उसे का फायदा? जीव ने प्रायोग लब्धि तक अनंत बार चला जाता है, प्रयोग पर इतना नहीं करना कि वो पूरा प्रयोग करके स्वरूप में ढल जाए, बस अधूरा छोड़ दे तो चलो जाए बस। तो ये जो है ये समाधान उसका दिया है कि भैया तुम्हारी परिणति ऐसे ही थोड़ी ढल जाए, उसके लाने कोई जात्यंतर पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तुम्हें वहाँ से अपने उपयोग को हटाना पड़ेगा, अंतर में अपने स्वरूप की तरफ ढालना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हारे स्वरूप की पकड़ बन के तुम्हें अपनी परिणति का जात्यंतर परिणमन होगा। अब जो तुम्हें बाहर में रस आ रहा हो संयोगों भोगों में, फिर तुम्हें स्वरूप का रस आएगा, फिर ये रस तुम्हें कैसे लगेंगी?
काली नाग जैसी लगेंगी तुम्हें। अब जो तुम्हारे लाने ऐसी अमृत जैसी लगा था, कैसी लगेगी कि जैसे करिए नाग को पकड़वे के लाने, फिर तुम जब समझ में आ गओगे जो तो क्या है, काल है काल। ऐसी आश्रव कैसी लगेंगी तुम्हें, काली नाग जैसी लगेंगी, पकड़ने में के मर जाएंगी। आश्रव दुखकार घनी रही, बुद्धिबंत तेने निर्वीर, उनसे निर्वृत्ति करोगे तुम। बाहर में नहीं तुम्हें रस आएगा कहीं, क्योंकि उमें रस है कहाँ, काल्पनिक झूठो रस है। तो ये जो है कि तुम भैया अपनी परिणति को तोड़ते नहीं, वहां से हटाते नहीं हो, इसलिए तुम्हारी परिणति नहीं पलटती। एकत्व को तोड़ने का प्रयास करे तो वह प्रयास प्रथम अभ्यास रूप हो सकता है। एकत्व बुद्धि तोड़ने का अभ्यास चलता है, तथापि एकत्व बुद्धि की परिणति हो रही है, उस स्थिति में सहजता नहीं आती। इसलिए विचार करना पड़ता है कि मैं जुदा हूँ, ऐसा विचार पूर्वक अभ्यास होता है, सहज नहीं होता। स्वानुभूति होवे तभी सहज परिणति बनेगी। क्या कहा, अभी जब तक तुम साइकिल चलाना सीखे नहीं हो तो सोच सोच करके तुम्हें सब काम करना पड़ता है, और जब सीख जाओगे तो सोचना नहीं पड़ेगा। साइकिल कैसे चलेगी कि तुम इधर उधर देखते जाओगे, बातें करते जाओगे और साइकिल चलती जाएगी। कब, कि जब तुम्हें साइकिल चलाने का अभ्यास हो जाएगा। अबे जब तक तुमने साइकिल नहीं चलाई, सीखा नहीं, तो अबे तुम्हें सीखने के लाने सोचने पड़ेंगे, अब पैडल चलाएं कि ब्रेक लगाएं कि कैसे चलाएं। अबे बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। क्यों कि अभी उस जाति का तुम्हें दो पहियों पे खड़े होके और अपने को साध करके और कैसा संतुलन बनता है, अभ्यास ही नहीं है उनको। ऐसा लगा कि इतने गिर जे होते तुम आओ, अबे तो भय लगा सुबह चला ही नहीं सकते, और जब साइकिल चलाने लगो तो बिल्कुल निर्भय हो जाओगे। मौत के कुएं में अभी तुम्हें डर नहीं लगेगा साइकिल चलाने में। और अबे तो तुम अकेले में एकांत में चलाने में लगा कहते गिरने या हाथ पाँव में टूट जाए, भीड़ में चलाने की बात तो दूर रही। क्या फिर तो चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति 96,000 रानी है, 6 खंड में भी अपने अखंड आत्मा की आराधना करते, और जो तो कर्म के उदय को नाटक दिखाते, जो चक्र रत्न उदाओ आ गओ, अब ये लड़कियां ले लेके आ गए, अब ये इतने छोड़ के जा रहे, अब ये सब लड़कियां तो हो गई इतनी ढेर इकट्ठी, वे कछु नहीं कर रहे, वे कर नहीं रहे, हो रहा हो सब देख रहे नाटक सब संसार में। नहीं ना डर लग रहा हो ना कछु अच्छा लग रहा हो, ये तो जान रहे क्या था ऐसा देख रहे नाटक, संसार को नाटक देख रहे। और ये तो ईखो तो लगा था हमारी शादी कर दो। वो बोलते ना तुलसीदास जी ने लोग किसने कि मताई मूरी कबे बजे रम तुला मुझे देखने दूल्हा। मैंने ऐसा सोचा था ना कि वो क्या है शादी का दिया ना, वो एक छंद दिया है उनने, तुलसी गाय बजाए की दीत काठ में पाँव और हाली फूले हम फिरे हो थमाओ ब्याओ। क्या जानबूझ करके बीड़ियाँ डाल लाओ और प्रसन्न हो रहो, बढ़िया। और ज्ञानी अपनी तरफ से कछु नहीं करत, कर्म के उदय को निर्जित करने के लिए ज्ञाता बन के जीते हैं, समझ रहे। चक्रवर्ती शादी करते नहीं है, उनकी शादियां होती हैं जबरदस्ती, क्योंकि उनका नियोग है। अब भी चक्रवर्ती 96,000 रानियों शादी किए बगैर दीक्षा नहीं ले सकते, ऐसा तीव्र कर्म को उदय है उनको। तुम सोचो कि भाई छोड़ करके चले जाएं, व्यवस्था कर्म के उदय की सम्यक दृष्टियों की जीवन में जो आती है, वो ऐसा कर्म बंधा उनका कि वो बिना उसके उदय को निर्जित किए बिना उसको मैंने पहले उपयोग करके उपयोग मतलब उदय आएगा, पर उसमें ज्ञाता बन करके रह करके निर्जित करना पड़ेगा। एकत्व बुद्धि करके उसमें मूर्छित नहीं होना है, ये ध्यान रखना है। पहले जो बन गया कर्म अब बोधय में आया, अब उसको मात्र क्या करना कि उसमें मध्यस्थ रह करके तटस्थ रह करके और उसकी नजरा करना, आगे के लिए उसमें एकत्व बुद्धि करके नहीं जीना। एकत्व बुद्धि करके जियोगे तो फिर नए कर्म बन जाएंगे।
तो अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी तो एकत्र बुद्धि करके रस लेता है उसमें। मजा आ रहा हूँ, काय मजा आ रहा हूँ? कल्पनाओं में, मिथ्या कल्पनाओं में। भाई कछु आप जाओ तो है नहीं है, कल्पना ही तो करा, तू क्या करा तू मुझे बताओ भाई। ना तो तुम्हारा शरीर हो सकत, ना तुम्हारे संयोग हो सकत, ना तुम्हारे भोग हो सकत, ना भी तुम्हारे आश्रय भाव, तुम्हारी आत्मा का स्वभाव बन सकत। भी बीमारी है तो बीमारी है, बस अलग हुई है, अलग हो भी लायक है। शरीर को कोई अंग तो बन नहीं सकत वो बीमारी। तो ये जितने भी पर हैं और पराशत भाव हैं, ये आत्मा के स्वरूप नहीं है। ज्ञानी तो जानता है, इसलिए उसमें एकत्र बुद्धि करके प्रवृत्ति नहीं करता। आ रही कुछ समझ में नहीं क्या है? ये जो है शंका शिष्य की थी। क्या शंका थी? कि धारणा ज्ञान तक तो आता हूं, समझ में भी बैठता है, परंतु परिणति नहीं बदलती। तो अब उसके लिए हम क्या करें? क्या करें? नहीं, जो उसका सही उपाय है वो करो। उसी का नाम पुरुषार्थ। वही पुरुषार्थ है। जी नहीं करो तो ये सब बाहर को तो खूब कर लो, नाटक धर्म के नाम पे ताल बजा के खूब गीत गाला है, वो खूब नाटक कर लो संसार में दिखावे को, पर आज तक सही अर्थों में धर्म नहीं किया। बीस बदल लो, कई बीर नाटक कर लो धर्म को, धर्मात्मा बनवे को, धर्मात्मा नहीं बना। समझ ना? 20 बदल देवे से आज लगना ना कि लिंग में कछु धर्म नहीं है, लिंग की क्रियाओं में धर्म नहीं है। लिंग तो शरीर आश्रित है और तू तो आत्मा है, तो आत्मा से धर्म होते कि शरीर आश्रित हो? तो तूने ये बाहर में तो बहुत नाटक करो, पर आज तक तूने सही अर्थों में धर्म के स्वरूप को समझा नहीं, उस तरफ तेरी प्रवृत्ति हुई नहीं, इसलिए जीवन में धर्म प्राप्त हुआ ही नहीं आज तक। तो देखो, बहुत एक एक प्रश्न जो है बहुत सरल भी है, और अगर अपनी रुचि नहीं है तो बहुत कठिन भी है। रुचि है तो खेल है। इतना समझ में आओ जितनी अपन ने चर्चा करी कि नहीं आई। 3 चीजें प्रश्न में थी: धारणा ज्ञान, समझ में आना, परिणति में नहीं आना, परिणमित नहीं होना। फिर कारण क्या है उसका? कि पर संयोगी भावों में एकत्व बुद्धि को नहीं तोड़ना, उसमें ही जुड़े रहना, उसी में रस लेते लेना, और अकेली धारणा में तुमने जानकारी कर ली, उससे क्या होने? अरे शांति से बैठना पड़ेगा कि तुम्हारा ने चलत फिरत रहना पड़ेगा, ये तो परिस्थिति है। नरकों में होते शांति से नहीं बैठ पे हो, लठ खात खात में भेद विज्ञान करना पड़ेगा। उते तुम्हें उते शांति से बैठने की है तो गुंजाइश, उते तो तुम्हें चलते फिरते में लड़वे झगड़वे के बीच में भेद विज्ञान करना पड़ेगा। तो व्यवस्था जैसी है उदय की, उसी में से आपको ये सब भेद विज्ञान करके अपना काम करना होगा। तो इतना तो उते भी तुम्हारी उपदेश नहीं होते, तो तुम्हारी पूर्व जो सुन गए थे और तुमने नहीं मानी, हटाग्रह दुराग्रह करके पापों में लगे रहे, तो उते पहुंच गए। अब याद आ रही कि बताई तुम्हें पिताजी, जिनवाणी माता और भगवान जिन पिता, याद आ रहे, ये बताई तुमने हमें बताई थी और हमने तुम्हारी नहीं मानी। ये बताई तुम्हारी बताई, हमने आज तक नहीं मानी। अब है पिता आ गए, अब क्या करें? कोई बात नहीं बेटा, होते मान लो, होते जीवन में प्रयोग करो, होते तुम्हारी सुरक्षा हो जाए। वो तो होता है जब तुमने ऐसा काम, जब तुमने जो कुछ अपराध किया है उसकी सजा तो तुम्हें जेल में भोगना पड़ेगी, वहां डंडे खाना पड़ेंगे। अब वहां तुम बदल सकते हो कि भैया अब हमें ऐसा काम नहीं करने हैं, अब जिस काम नहीं करने से हमारी ज्यादा सा भाई, अब तो हम वो काम करें। उते भी अगर तुम ईमानदारी से काम करने लगो तो उते भी तुम्हारी जेल से छुट्टी हो जाए कि भैया नहीं यार ये ईमानदार आदमी है, अब नहीं गलती करे। क्यों कि अपराधी को तो उते जेल में जब तक रखो जात कि जब तक जो समझ में आए कि जो अभी अपराध छोड़ेगा नहीं, और ये समझ में आ जाए तो उते काय को जेल में व्यवस्था बनाए तुम्हारी, तो तुम अपनी जाओ करो व्यवस्था, हमें क्या करने थे तुम्हारी समय से पहले छुट्टी हो जाती है, हो जाती समय से पहले छुट्टी हो गई तो आए फिर नहीं मान
अबे भी जो आए अबे कितने आए हो तुम, जेल है जो अबे 4 गति की जेल आ जा, कितने आ गए। अबे तुम्हारे लाने थोड़ी खराब जेल में से निकाल के अच्छी जेल में ट्रांसफर करो है उतने थोड़े तुम्हारे कर्म सुधर गए कि भैया ये लाने अब इस गंदी जेल में से जिसमें ये बहुत सारे अपराधी बहुत हैं, अब ये व्यक्ति जो है उस जाति का अपराधी नहीं है, चलो ये लाने अपन थोड़ी दूसरी जेल में बी ग्रेड से सी ग्रेड में है मास्टर। तो अब जो है यहाँ अपन को यदि अपन यहाँ निरपराध पने की साधना नहीं करेंगे तो आपके लिए कोई दुनिया में व्यवस्था नहीं है कि तुम्हें चतुर्गति की जेल से निकाल करके और मोक्ष रूपी अपने घर में भेज देवे, मोक्ष महल। महल में लड़ाई करता होगा तो वो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से सामने वालों को मारता है। बस कि भैया अब हमारे लाने सहन नहीं हो रहा हो तो अपनी रक्षा करेगा, से रक्षा के लिए विरोध करेगा, ना कि उसको मारने के लिए विरोध करेगा। उसके बाद भी वो बचाव तो बचूगा तो नहीं है। अरे बचाव तो जो ही है अंदर से कि अपन उससे जितना नहीं जुड़ेंगे उतना बचाव है। बचाव शरीर में हो रहा होगा, बचाव तो आत्मा की तल पे करोगे तो हुई है कि जितने जितने अपने से जुड़त जाओ उतने उतने तुम्हें बाहर से तकलीफ हुई ही नहीं, क्योंकि शरीर के मारवे की तकलीफ थोड़ी है, तकलीफ तो है मोह की, एकत्व बुद्धि की। अब जब शरीर में मोह नहीं हुई है तो अभी मारा तरी में तुम्हारा का होने में कछु नहीं होने। इतने अभी साधकों के लाने, ज्ञानियों के लाने शरीर को गानी में फेल दिए, उनको क्या तकलीफ है, वे अपने ज्ञान में आनंद भोगत रहे। इतने शरीर नष्ट हो रहा हो, वो तो कर्म नष्ट हो रहे, बीतराग हो गए, उपसर्ग केवली बन जाती। तारी कछु समझ में, रोबे धोबे से काम नहीं चलेगा, घबरावे से काम नहीं चलेगा, भागने से काम नहीं चलेगा, जागने से काम चलेगा। अंदर में ज्ञान का जागरण करना पड़ेगा कि भैया अपन ये संयोग नहीं है, संयोगी भाव नहीं है, अपन जानने वाले हैं, साक्षी बन करके जानो, उसमें जुड़ो मत, एकत्व बुद्धि मत करो, लठ पड़त रहे में और तुम शरीर में पढ़ रहे, तुम में नहीं पढ़ रहे, तुम जान रहे हो, ऐसा भेद विज्ञान करके रह सकते नहीं। जब एकत्व बुद्धि होती है तो बिना बाहर की तुम्हारी प्रवृत्ति के हो तुम्हें तकलीफ होने लगा, समझ रहे ना। शरीर में ज्यादा एकत्व बुद्धि है तो इंजेक्शन भर रहा है डॉक्टर और तुम रोने लगे, क्या होगा भैया, क्या बात है, तुम क्या रो रहे, क्या हो रहे, तुम्हें क्या कर रहे हैं, हमने कभी छुई तो है नहीं है, तुम क्या रो रहे तो काय की तकलीफ है इंजेक्शन में। और जिनके लाने भेद विज्ञान है वे अपने हाथ से लगाओ जा दो, कभी नहीं हो रहा कि भैया दवाई आए जो इंजेक्शन का जो हमें कहीं तकलीफ को थोड़ी लगाओ जा रहा, जब भाई बीमारी मिटावे को लगाओ जा रहा, और नहीं लगाएंगे तो और मरेंगे, फिर तड़पेंगे, सड़ेंगे। तो ये तो समझ की बात है, धर्म समझ का जीवन है, मूर्खता से कभी भी उठा पटक करते रहने का नाम धर्म नहीं है। तो समझ में नहीं आ रही क्या है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है आज, जो स्वतंत्र होने की कला बता रहे तुम्हें। अगर तुम्हें बंधन से मुक्त होना है तो ये क्या है, स्वतंत्रता दिवस पे तिरंगा झंडा लहराया जाता है, रत्नत्रय का। वो तिरंगा झंडा अंदर में अपने रत्नत्रय का लहराने का प्रतीक है। अगर तुम्हारी आत्मा में रत्नत्रय का झंडा लहराओगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे पराधीनता है। लहर लहर लहराए तिरंगा जिनवर का। तो देखो ये कई प्रश्न समझ में आ जाए तो बहुत बड़ो काम है इनमें। अभी तो अलग अलग प्रकार के भले ही प्रश्न उत्तर हैं, परंतु सबकी समस्याएं भी यही हैं और कछु नहीं है, समझ रहे ना। तो वे घूम फिर करके फिर दूसरे तरीके से पूछने लगा, फिर तीसरे तरीके से पूछने लगा। अब उसको फिर पर अब क्योंकि अब जब तक समझ में नहीं आया तो बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं बताओ तो वे अपने दूसरे कामों में लगा ही रहे। फिर अपने पास टाइम है का फुर्सत इतना उपयोग लगावे को है। अमलेश भाई सुनाई दे रहा हो तुम्हें है? उपयोग इसलिए लगाते चाहिए था कि अपना हित भाषित नहीं होता, तो क्या तो वही समझ लो, हित भाषित हो गए तो फिर दौड़ करके फिर तो जहाँ अपना हित लगा थे रुपया कमावे में तो चौकड़ी चंडाल चौकड़ी भरत तुम्हारे से भी, जैसे हिरण नहीं चौकड़ी भरत जंगलों में, ऐसी चौकड़ी भरत दुकान की तरफ।
वैसे नींद ना खुले फिर देखो कि भैया हम आओ इतनो इतनो बताओ इतनो जो है लाखों को हानि हो जाए भाई। हम चले चले तो देखो नुकसान ना हो। तो ये जो है ये अपनी रुचि का विषय है, जब तक नहीं बनेगा तब तक कौन तुम्हें यहाँ लगा ये बताओ। जबरदस्ती तुम्हें कौन बुलाए ये तो बताओ, फोन कर करके ऐसी कौन बुला रहा तुम्हें जब बताओ, बुला रहा कोई? और तो अबे तनक मनक संकोच से आ जाते कि तुम पीछे ही पड़े रहते यार, हमें नहीं आऊंगे, तुम अपना काम करो ना, तुम्हारे जैसे हम थोड़ी थलुए बैठे हैं। अबे अबे भैया अबे कमलेश जी को गुस्सा नहीं आओ अबे इसे भैया ये लोग बुराई नहीं मान जाए इसे चलो यार चलो। क्यों भैया अभिषेक रजनी की जिज्ञासा खत्म हो गई मकान बनने के बाद? उनको काम होगा काम ज़्यादा हो गया। जब तक मकान नहीं बना जब तक तो बहुत जिज्ञासा आती धर्म समझने की, और अब टाइम ही नहीं है, इतनो मकान ने इतनो बिजी कर दो उनको। परिग्रह का विस्तार माने विकल्प अभी तो कमलेश जी के मकान अभी कम ही है, बन रहे हैं थोड़े थोड़े धीरे धीरे, अब तैयारियां हो रही मकानों की। अभी तो नौकर बन करके रेवे वाले दूसरे उसमें मकान रहेंगे भोगेंगे, और ये पाप कर करके इकट्ठो कर रहे हैं। क्या करें, पैसा का सदुपयोग करें ना, गवर्नमेंट ले ले पैसा सब, अगर अपन उनको सदुपयोग नहीं करें। का सदुपयोग बर्बादी है, उपयोग की नहीं, उपयोग की बर्बादी। अरे तो ये बताओ कि जो अगर ऐसा उपयोग हो जाए तो फिर क्या नहीं कहने आदमी को। 6 घंटे के अधिपति छोड़ के धूल मिट्टी समझ के भेज आ रहे, उनको को पकड़ रहा जा बताओ। और इसको तो लग रहा अरे इतनी मुश्किल से तो हमें मिलो सब, और हम उनको छोड़ दें आप। कैसे कैसे पापड़ बेल के हमने इकट्ठो करो हम जा रहा था। बेदिन देखे हमने मूंगफली चना बेचते जब गाड़ी में। तुम्हारे से जो है अपने प्रधानमंत्री जी के बेदिन देखे हमने जब चाय बेचते हैं। और आज ऐसी जहाजों में बैठ रहे कि जो विश्व के लोगों के पास नहीं है जो चीजें। तो जो व्यक्ति को देखो बाहर की जो अगर रुचि है तो उसको कोई दूर नहीं कर सकता, और अंदर में रुचि नहीं है तो उसके लिए कोई उसको दिला नहीं सकता, वहाँ रख नहीं सकता। उसको कौन रखे ये बताओ? अपनी रुचि रस रखता है उसमें। वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर वोकल। तो देखो ये तुम्हारा जो है इतना प्रश्न तो होगा पूरा कि कचूरे को माने ये कह रहे हैं कि एकत्व को तोड़ने का प्रयास करे तो वह प्रयास पहले तो अभ्यास रूप में होगा, हैं, फिर एकत्व बुद्धि तोड़ने का अभ्यास चलता रहेगा। तथापि अभी जब तक एकत्व बुद्धि नहीं टूटेगी तब तक वो परिणति तुम्हारी बदलेगी नहीं, उस स्थिति में सहजता नहीं आएगी जब तक तुम्हारी अभी क्या है वो उसे एकत्व बुद्धि टूट के स्वरूप में एकत्व बुद्धि लग आकर के, और जब तक परिणमन नहीं होगा परिणति बदल के तब तक तुम्हारे जीवन में सहजता नहीं आएगी। साइकिल सीख जाओगे फिर आपकी जीवन में साइकिल चलाने में सहजता कब तक नहीं आएगी? जब तक साइकिल चला करके अभ्यस्त नहीं हो जाओगे। फिर कितनी सहजता हो जाएगी? कि पूरी सहजता हो जाएगी, हाथ छोड़ के भी चला लोगे और आंखों पर पट्टी बांध के भी चला लोगे, सब कर लोगे। फिर देखी आंखों पर पट्टी बांध के मोटरसाइकिल चलती है। जादूगर नहीं है, प्रत्येक जीव जादूगर है। उसको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है ज्ञान में कि बिल्कुल जो है वो बिल्कुल उसको जो है उससे ज्ञान में भाषित होता है कि हाँ हमारा ये कार्य ठीक चल रहा है। केवल ज्ञान में जहाँ सकल द्रव्य की गुणानंत पर जाए अनंता जाने ये कई काल एक समय में पूरी भाषित होती, तो अपने पास भी तो वही सामर्थ्य है, जितना प्रकट कर ले उतना आपको स्पष्ट हो जाए। अवधि ज्ञान मना पर ज्ञान क्या है? सभी
यदि बैठे बैठे तुम्हारा कहाँ कहाँ हो रहा हो तुम्हारे ज्ञान में लगाओ और तुम्हारे ज्ञान में झलकेगा नहीं बैठे बैठे। तो इसमें क्या बड़ी बात है? तो ये जो है कि भैया जब तक तुम्हारी पर में एकत्व बुद्धि टूट के स्वरूप में एकत्व बुद्धि नहीं होगी तब तक परिणति में सहजता नहीं आएगी। उस स्थिति में सहजता नहीं है, इसलिए विचार करना पड़ता है बार बार कि मैं जुदा हूँ। ऐसा विचार पूर्वक अभ्यास होता है परंतु सहजता नहीं होती उदय अभी, जब क्योंकि अभी तो कृत्रिमता है। साइकिल हमें सीखे नहीं है तो सोच सोच के चलाना पड़ रहा है कि अभी मैं आपका करने, अभी ऐसे में आपका करने, सोचना पड़ता है। और जब चलाने लगोगे तो अभ्यस्त होकर के बिना सोचे सब काम ऑटोमेटिक होंगे। तो इस प्रकार से कहते हैं जब अनुभूति होती है तभी माने जब परिणति बदल जाती है, आत्मा से जुड़ जाती है, तो आपका जीवन और बाहर के काम अपने से पृथकता रूप में सहज होते रहते हैं, करना नहीं पड़ता है, पृथक सोचना नहीं पड़ता है कि हम ये सब संयोग अलग है। फिर तो जब अपने से जुड़ के जी रहे हो तो वो सब अलग ही भाषित होते रहते हैं सदाकाल। समझ में आ रहा? जब लड़की की शादी हो जाती है तो माँ बाप को घर बिल्कुल पराया भाषित होता है, सोचना नहीं पड़ता कि जो हमारा नहीं है, सोचना पड़ता है। फिर तो उसको लगता है कि भैया अब हम अपने घरे जा रहे हैं, हमारे जो है उतने मोड़ी मोड़ों की पढ़ाई को टेम होगा चले सहज इतना ही को दिखता रहता है कि हमारे उतने का हो रहा हो, अब कैसो का रहेगा, ये का चल रहा हो, वो तो सोचना पड़ा। जो अपना नहीं है, जिसमें अपनापन नहीं है जिसका, तो उसमें सोचना पड़ता है। और जो अपना हो गया अब उसमें आंखें बंद करके सहज चलता रहता काम। तो अब स्वरूप के बारे में सोचना नहीं पड़ता, सहज पढ़ना। अब पर के बारे में भी सहज भेद विज्ञान, सोचना नहीं पड़ता भेद विज्ञान का। सहज जब अपना स्वरूप अपने रूप चल रहा है, सोचना नहीं पड़ा कि जो दूसरों के घरे आए कि अपनों घरे आए। जब अपने घर का अपन को अनुभव है तो कहीं भी चले जाओ बिना सोचे कि भैया अपनों नहीं है, जो अपनों नहीं है चलो, तो बिना सोचना नहीं पड़ता। उस ऐसे ही व्यवहार होगा उसके सामने, होगा कि नहीं होगा? तो ये पहला एक प्रश्न है और इस प्रश्न में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की चर्चा अपन ने इतने में की है। इस पे अगर अपन थोड़ा विचार करके और अगर इस पे प्रयोग करके जीवन में लागू करेंगे, इससे अपन को बहुत उपलब्धि होने की संभावना बनेगी। और अगर ये नहीं करेंगे, अपने जो ढर्रा चल रहा है चला ही रहा हो, तो कहने की जरूरत नहीं है उसको। रहने दें यहीं, इसको घोलन चिंतन मनन प्रयोग करो। गलती तो कहीं तो यूं रही है, गलती कहीं तो यूं रही है। कमलेश जी में समझ में आओ तुम्हारी कि नहीं आओ कुछ है? इनमें तो नहीं है कछु कठिनाई, ये तो अपने जीवन उपयोगी बातें हैं सब पूरी तो। इसमें कोई शास्त्रीय तो नहीं है कछु, ये तो सब अपने जीवन में अपन 24 घंटा कर रहे, वो ये ईमेल लिखो है। गलती की पकड़ में यही है। अब वो अपन समझ में आ रहा हो ना कि अपन कहाँ गलती कर रहे हो और किसे हमारे जीवन में शांति नहीं मिल रही, वो समझ में आ रहा पूरा। और प्रयोग करो नहीं, प्रयोग तो तुम्हारा ना जहाँ हो तो ही करने भाई। जहाँ अपन बैठे हैं उतना ही अपन को, जैसे मान लो दुकान पे अपन को लग रहा होगा जो हमारी दुकान, तो उतना ही ज्ञान से कहो कि तुम्हारी दुकान कैसी भैया का है में तुम जीव हो गए जीव हो, तो अपन उतना ही भेद विज्ञान करो ना कि भैया जो अपन को ये सोच लो जैसे अपन काम करा थे नौकर चाकर, तो उनको अपनापन नहीं हो तो काम सब करा। ऐसे ही अपन इतने अब एक प्रकार से कर्म के उदय की नौकरी है, जा परिवार में रह रहे हैं तो अपन को जो नौकरी बजाऊँ उन्हें, पर अपनों हृदय कुछ नहीं है, अपनों का तकलीफ ऐसे जीवन जीवी में अपन मालिक बन के मत जी होते कि जो हम आए का है जो कर्म के उदय की नौकरी है हमारी। अभी हमने पूर्व में जो कर्म करो उसके उदय से हम मनुष्य बन गए, जो परिसंयोग मिल गए। अब जी अपने ये तो एक कर्म के उदय का नाटक है, अपन ही में अपनों कछु नहीं है। ऐसा अपन उसे भेद विज्ञान करके जियो का परेशानी है बताओ। गे ही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल, नगर नारी को प्यार यथा कादे में है ममल। तो सम्यक दृष्टि का लक्षण तो ये दोष रहे तो गुण सहित सुदीजे, सम्यक दस सजे हैं चरित्र मोह बस लेस न संयम पे सुरनाथ जजे। गे ही पे ग्रह में न रचे जो जलते, चालाकी की बात नहीं चल रही है, ये तो तुम्हारी यथार्थता की बात चल रही। जो सच्चे अर्थों में धर्मात्मा होगा वो बराबर ऐसे ही जीता है।
अभी उतनी सामर्थ्य नहीं है घर छोड़ के, परिवार छोड़ के साधु बन जाए, तो घर में रह कर के भी ये बहुत कुछ अपना धर्म कर सकता है, पर अंदर से जागृत होकर के। बाहर में दिखाना नहीं है, कहना नहीं है किसी से। अगर कहोगे तो वो तो तुम्हें पागल समझेगा कोई, कि भैया हम आओ तुम आओ, कोई नहीं है, तुम हमारे कोई नहीं है, ऐसे नहीं कहने। जानने यहाँ है जी, कन्या तो नाटक है, अरे नहीं तुम सब हो, वो बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, पर जानो ये तो सब नाटक है। जैसे नाटक के रंगमंच पे बेटा बाप बन जाए कोई, तो कैसे करने पड़ा, पति पत्नी बन जाए कोई, नाटक दो लड़के हैं, एक को पत्नी बना दो, एक को पति बना दो, अब वो पत्नी वालों कहेंगे मेरे पति देव, अब अंदर को जा रहा हूँ, सब नाटक कर रहे हैं। वे दो ही जीव हैं भाई, जिसको अपन बाहर से पत्नी कह रहे वो भी जीव है और तुम भी जीव हो, तो अब क्या है, जो नाटक नहीं है जो पति पत्नी को, स्त्री पुरुष को, आत्मा स्त्री होत के पुरुष होत, का होता आत्मा न स्त्री न पुरुष, आत्मा तो चेतन स्वरूप है, उपयोग चेतन को उपयोग रूप, चिन्ह मूर्त बिन मूर्त अनु उदगल नव धर्म धर्म काल, इनते न्यारी जीव चार, ताको ही अपना स्वरूप जान, उसी को अपना स्वरूप मान, उसी से करो निज पहचान, यहाँ से मोक्ष मार्ग चालू है। और ताको न जान विपरीत मान कर करे देह आदेक में निज पहचान, यहाँ से संसार मार्ग चालू। इतना से तो काम है। तन नक्शी अकेली दृष्टि ये बदल लें, करवट बदलने सिर्फ अकेली करवट बदलने से स्वर बदल जाते, समझे ना। माया स्वर और दाया, एक चंद्र स्वर है, एक सूर्य स्वर है। अगर तुम्हारी गर्मी बढ़ गई हुए तो तुम दाएं स्वर से बाएं स्वर पे, अब दाई करवट पे लेट जाओ तो तुम्हारा बायां स्वर चलन लगे, गर्मी शांत हो जाए। तो करवट अकेले बदलने, अकेले बस ऐसे दृष्टिकोण बदलने, क्या वे जो अपन जिनमें अपनापन कर रहे उनको भेद विज्ञान करके संयोग रूप में देखो। अपना तो अंदर में है, ये सब अपने बाहर है, जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी। बहुत सरल काम है, टेक्निक की बात है, बस आनंद ही आनंद है। साइकिल चला वो आ जाए तो अपन को रूप धोवे को भार ढोवे को खत्म, बैठो अपने। आजकल तो भाई वैसी साइकिलें हैं ना, उसमें मशीनें लगा दो, उसे बैठ नहीं है अकेली, बटन दबा के अपने बस चल रही है अपने आराम से, और नहीं तो फिर तो ये टेक्निक कला है। एक बार तुम्हें भेद विज्ञान की कला आ गई, जहाँ बैठो तो भेद विज्ञान पूरा देखो, नाटक देखो, संसार चल रहा हो, उदय का नाटक तो चलेगा, परंतु उसमें अपन अपना कुछ नहीं है, बस इतना जानो। ठीक है कि नहीं है? नहीं आ रहा समझ, धीरे धीरे ये कह रहा है कि समझ में तो आ रहा हो, परंतु वर्ण में तो नहीं हो रहा है, परिणति में नहीं आ रहा। चलो सोचना, करना, विचार करना, जीवन में प्रयोग करना, तो उसका फिर जो फल आएगा तो फिर बताना कि भाई ये वास्तव में जो है इसमें तो बहुत आनंद है। जो व्यक्ति जीता है तो फिर वो खुद ही जैसे ये अनुभव इन्हें लगे अपने, ऐसे फिर वो अपने अनुभव बताएगा कि अब तो यार गजब। चलिए।